इसका सबसे बड़ा रीज़न नंबर 1 है कमिटमेंट। हम कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि कल से सुबह तुम उठ के और 10 किलोमीटर दौड़ने जाना सुबह में, तुम सुबह उठ के नहीं जाते दौड़ने, क्योंकि तुम कमिट नहीं कर पाओगे कि अरे यार 10 किलोमीटर कौन दौड़ने जाएगा। बट मैंने तुम्हें अगर 1 किलोमीटर कहा होता तो तुम सोचते भी कि चलो हाँ, कंसीडर कर सकते थे कि चलो अगर मैं उठ भी गया तो मैं चला जाऊँगा। कमिटमेंट ही हम नहीं करना चाहते हैं। मैंने 10 किलोमीटर बोला खुद से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले दिन उठ के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दौड़ूँ। तब जाके एक टाइम आएगा जब मैं 10 किलोमीटर कंप्लीट कर पाऊँगा। पहले दिन से 10 किलोमीटर कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैंने जब इस चैनल को शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं दिसंबर एंड तक 50 वीडियो इस चैनल पर डालूंगा, बट मुझे पता था कहीं ना कहीं हाइंडसाइड में कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में खुद फंसा हुआ था, अनडिसिप्लिन था, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा था स्क्रॉलिंग में, जो तुम भी कर रहे होगे, और बेवजह की बातों में जिसका कोई मतलब नहीं है। टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। तो सबसे पहले तो तुम्हें शुरू करना होगा कमिटमेंट देने से कि मैं अगर मुझे ये करना है तो मुझे करना है। और फिर उसके बाद आता है नंबर 2, जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तुम्हें लाना पड़ेगा। अब देखो, बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो उनको टीचर मार पीट के डिसिप्लिन में लाते हैं। घर पे उनके पेरेंट्स उन पर नज़र रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, मना करते हैं ये मत करो वो मत करो, तो उससे वो डिसिप्लिन होते हैं। बट जब आप एक यंग एडल्ट हो जाते हो, आपको फ्रीडम मिल जाता है, तब आप कंफर्ट जोन में जाते हो और डिसिप्लिन को भूल जाते हो। और जब आप डिसिप्लिन को भूल जाते हो तो फिर कमिटमेंट भी नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है। आप डिसिप्लिन होगे तभी आप कमिटमेंट फुलफिल कर पाओगे, और अगर आपको डिसिप्लिन होना है तो पहले कमिट करना पड़ेगा कि भाई मुझे डिसिप्लिन होना है। तो ये करना पड़ेगा आपको, पहले तो कमिट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे डिसिप्लिन होना है लाइफ में, और फिर उसके बाद आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसकी शुरुआत। पहले दिन आप थोड़ा करोगे, दूसरे दिन थोड़ा करोगे, तीसरे दिन हो सकता है गिर जाओगे, नहीं कर पाओगे, फिर चौथे दिन शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये चलेगा, लूप चलेगा। जैसे अभी आप कंफर्ट जोन के लूप में हो, उसी तरह इस लूप में आप रहोगे। लेकिन एक वक्त आएगा जब आप इस लूप से निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, और उस चीज़ को आप एंजॉय करने लगोगे। अभी आपको लगता होगा आपका पूरा पूरा दिन बीत जाता है, आपके पास टाइम ही नहीं इनफ। आप स्क्रॉल करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, दोस्तों से बात करते हो, मूवीज़ देखते हो, प्रोडक्टिव कुछ कर नहीं पाते हो जिससे आपके लाइफ में कुछ चेंज आए, और फिर आपको सोने वक्त लगता है कि बस टाइम ही नहीं है, टाइम खत्म हो जा रहा है, मौका कहाँ मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बस इसीलिए कि आप डिसिप्लिन नहीं हो लाइफ में। आप जब डिसिप्लिन हो जाओगे तो आपके पास हर एक चीज़ के लिए टाइम होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने के अभी टाइम नहीं है। हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो, ऐसा नहीं वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, बट डिसिप्लिन की वजह से होता है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो उसके लिए अभी आपके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन लाइफ आता है कि जब आपको कमिट करके इतना काम करना पड़ता है कि आपके पास खाने के लिए वो टाइम नहीं होगा, और आपको अगर आप बहुत वक्त से कंफर्ट जोन में हो तो आपको खुद को उसी पोजीशन में डालना पड़ेगा अगर आपको जल्दी चेंजेस चाहिए। वरना इतना आसान नहीं है कंफर्ट जोन से निकलना, बहुत मुश्किल है। मुझे 6 साल लग गए, और मैं कब उसमें गया मुझे पता नहीं चला। ये प्रोसेस था, मैं उसमें गया, मुझे रियलाइजेशन हुआ, और मुझे उससे निकलते निकलते 6 साल लगने को है। और अभी भी मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से निकल पाया हूँ, बट राइट नाउ आई एम कमिटेड, आई एम ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ, आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव, and I am making myself realize every day that I don't want to waste a single minute over a thing which does not give something back to me। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है। अगर आपको कुछ आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, आप एक यंग एडल्ट हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने लाइफ में। आप 20s तक ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होनी चाहिए, लेकिन इंसान जो है अपने कंफर्ट जोन में जाके ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ तो करता है, उस पर एक्ट नहीं कर पाता है। अब बहुत सारे लोग अभी न्यू ईयर आने वाले तो फिर से कमिटमेंट करेंगे 1 जनवरी को कि हम जिम जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, अभी महीने दिन भी कुछ लोग जाएंगे, उसके बाद ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। तो 2 चीज़ें, अगर आपको कंफर्ट जोन से लाइफ में निकलना है तो एक डिसिप्लिन और दूसरा कमिटमेंट। भले आप कहीं भी हो लाइफ में, यार मेरी से बुरी हालत नहीं हो सकती है। आई एम ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन, बट मैं फाइट बैक कर रहा हूँ, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, और इस मेरे से बुरी हालत तुम्हारी नहीं हो सकती यार। आई एम टेलिंग यू, तुम मुझसे सही जगह पे होगे और तुम्हारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तुम अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, और उसके लिए बस तुम्हें कमिटमेंट चाहिए और थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अपने ऊपर थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है तो करना है। ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, शादी है, कोई मर गया, कोई जिंदा है, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट तुम्हारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। तुम सोने में अपना आधा लाइफ नहीं बिता सकते हो। और कंफर्ट जोन में अक्सर हम यही सब कर रहे होते हैं। हमें जो नहीं करना चाहिए अक्सर हम वही करते हैं। हमें रियलाइज़ नहीं होता, और जब रियलाइज़ होता है तो गिल्ट फील होता भी है, तो क्योंकि हम ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं कि हम फिर उसको भूल जाते हैं और फिर हम उसी लूप में फंस जाते हैं। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, 2026 आने को है, नया साल आने को है। अगर इस वीडियो को तुम अभी तक देख रहे हो, तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तुम इससे निकलना चाहते हो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम इससे निकल सकते हो। बस एक कमिटमेंट करो खुद से, और अपनी लाइफ को धीरे धीरे डिसिप्लिन करो। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा तुम्हें। 1 दिन 2 दिन, फिर गिरोगे, फिर शुरू करना पड़ेगा, फिर गिरोगे, फिर शुरू करना पड़ेगा। बट एक वक्त आएगा 2-3 हफ्तों बाद कि जब तुम गिरोगे नहीं, वो चलता रहेगा। सब कुछ यहाँ से होता है। आप डिसाइड कर लोगे मुझे ये करना है तो आपको ये रिमाइंडर देगा, और आपको उस समय उठ के करना पड़ेगा। आप सोच लोगे कि मुझे इतने बजे उठना है तो ये रिमाइंडर देगा, आपको उस समय उठना पड़ेगा। तो वो कमिटमेंट चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब जो ये वीडियो देख रहे होगे
2026 तुम्हारा अगर मेरा भी होगा, क्योंकि मैंने भी खुद से कहा है कि 2026 में मुझे बहुत कुछ बदलना है, जो कि मैंने पिछले साल भी कहा था, बट वो कमिटमेंट और डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से मैंने अपनी लाइफ का एक और साल बर्बाद कर दिया, बट नॉट एनी मोर। और मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे केस में भी यही हो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।